शिक्षा, जिसे हम ज्ञान रूपी ज्योति प्रदायक सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं। शिक्षा, जिसे हम अपने जीवन यापन का मुख्य आधार मानते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि जिस शिक्षा को हम अब तक ज्योति प्रदायक कहते चले आए हैं, क्या वास्तव में वो अब भी वैसी ही रह गई है? कहने का तात्पर्य कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की आधुनिक शिक्षा कुछ और ही हमें प्रदान कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की ये शिक्षा हमें मानवीय मूल्यों का महत्व न बताकर महज मशीनरी दुनिया तक ही सीमित रख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्तमान शिक्षा का ध्येय सिर्फ धन अर्जन की ओर ही है। अगर वास्तव में ऐसा ही है, तब तो हमें यह कहना होगा कि वर्तमान शिक्षा और हमारे शास्त्रों, वेदों, पुराणों आदि में से कोई है जो हमें अंधकार की ओर ले जा रहा है। मेरे प्यारे बंधु, जहां एक तरफ हमारी आधुनिक शिक्षा हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल अपनाना, हाई रैंक की पोस्ट पर सिलेक्ट होना इत्यादि सिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे वेद पुराण हमें मानव जीवन का परम लक्ष्य अर्थात 84 लाख के चक्र से मुक्त होने का राज बता रहे हैं। हालांकि शास्त्र इस बात का अनुमोदन हरगिज नहीं करता कि आप कर्म करना ही त्याग दें, बल्कि शास्त्र तो यह कहता है कि कर्म करने से पहले ये जानो कि कर्म वास्तव में किसे कहते हैं। अध्याय 4 श्लोक 16, किम कर्मैति कव्य पत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि जगत्यात्मा मोक्ष से अशुभात्। भावार्थ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अध्याय 4 श्लोक 19, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणम तमा हुआ पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि न किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में निरंतर तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। उपरोक्त श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की वास्तविक परिभाषा बताई है। श्लोक 19 और 20 में भगवान निष्काम भाव से कर्म करने का उपदेश देते हैं। आप में से बहुत से लोग छाती चौड़ी करके कहने लगे होंगे, हाँ, मैं भी निष्काम भाव से निस्वार्थ कर्म करता हूं। कहें भी क्यों ना, ज्यादातर व्यक्ति को यही लगता है कि वो सब जानता है, उसे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, खासतौर पर इस इंटरनेट के दौर में। तो बंधु, श्लोक को एक बार और ध्यान से देखें। भगवान कर्म के पूर्व शास्त्र सम्मत शब्द भी बोल रहे हैं, अर्थात कर्म निष्काम तो होना ही चाहिए, साथ साथ शास्त्र सम्मत भी होना चाहिए, जिसके संदर्भ में वर्तमान शिक्षा जरा भी प्रकाश नहीं डाल रही है। वैसे भी जो शिक्षा वर्तमान में दी जा रही है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। जी हाँ, लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति को आज भी हम सब ढो रहे हैं। शायद इसीलिए आज हम अपनी सभ्यता भूल पाश्चात्य सभ्यता का ज्यादा गुणगान कर रहे हैं। हम इस नश्वर स्थूल शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। हम यह भूल गए हैं कि भारत वो अद्भुत देश है जहां सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि और तत्व दृष्टि का अध्ययन कराया जाता था, जिसे आज बहुत से पाश्चात्य देश स्वयं अपने देशों की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस आदि में पढ़ और पढ़ा रहे हैं। सदानंद तत्व ज्ञान से प्रकाशित इस दुर्लभ संग्रंथ के इस ग्राफ को गौर से देखिए। यह वर्तमान शिक्षा का परिणाम क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, यह स्पष्ट प्रकट किया गया है। अब आपको जीव, ईश्वर, परमेश्वर से संबंधित रहस्यात्मक बातों और उससे मिलने वाली उपलब्धियों के बारे में हमारी अगली वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय प्रभु सदानंद जी।
अगर आपको हमसे डायरेक्ट बात करनी हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि फेसबुक से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपको कल की अवतार द अल्टीमेट ट्रुथ नामक फेसबुक पेज प्राप्त होगा, जहां आप हमसे खुलकर वार्ता कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और नहीं, रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की सावधान दुनिया वालों, परमेश्वर ने ललकारा है। सावधान दुनिया वालों, परमेश्वर ने ललकारा है। दशों दिशा में गूंज उठा अब ज्ञान क्रांति का नारा है।